जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला। शाम के सत्र का ये पहला मुकाबला खेला जाएगा। सवेरे के सत्र की अगर बात की जाए तो आज काफ़ी सारे रन बनते हुए हमने देखे हैं इस ग्राउंड पर, और जिस प्रकार से हवाएं चल रही है अभी भी यही उम्मीद जताई जा सकती है कि एक अच्छा स्कोर बनते हुए हम देखें। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला ज़रूर लिया है और यही मानना कप्तान का कि कोशिश रहेगी कम से कम रनों पर रोकने की और रन को चेस करने की। दोनों ही टीमों की अगर बात की जाए तो अपना पहला मुकाबला गंवाना पड़ा था और इसीलिए ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अपडेट नहीं तुम्हारे अपडेट नहीं करेगा चालू केलं बघा अटकतोय ए विनू टीम एरंडोल संघाला विनंती असेल लवकरात लवकर आपल्या दोन्ही सलामी फलंदाजांना पाठवावे। शाम के सत्र का ये पहला मुकाबला अब शुरू होने को है। सलामी बल्लेबाजी करने के लिए बैटिंग का भार संभालेंगे जीतू और टीम इस बार वो वाइड रेखा के अंदर से गेंद डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ पहली दो वाइड गेंदों के बाद अश्विन पाटिल की अगर बात की जाए तो आज शुरुआत करते हुए गेंदबाजी से अपनी टीम के लिए एक अच्छी शुरुआत की दरकार रहेगी जरूर। टॉस जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय, फिर से उसी प्रकार की गेंद थोड़ा सा दूर से खेलने का प्रयास एक बार फिर से देखने को मिलता हुआ। जीतू थे बल्लेबाज और अच्छी गेंदबाजी पेश करते हुए अश्विन अपने टीम के लिए जरूर पहली दो गेंदें इसी लाइन एंड लेंथ को करते हुए वाइड गेंदें थी, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक देखने को मिला है। इस बार फिर से थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर वाइट बॉल का इशारा आता हुआ इस ओवर की तीसरी वाइड गेंद देखने को मिलते हुए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए दो गेंदें 3 रन स्कोर बोर्ड पर नजर आते हुए और तीनों ही रन वाइट के मदद से आए हैं। जीतू स्ट्राइकिंग एंड पर इस बार आड़े बल्ले से बड़े हिट का प्रयास किया है और बहुत अच्छा संपर्क रहा है। गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। जीतू के बल्ले से बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ। इस बार पाले में गेंद थी और जिस प्रकार की ताकत झोंकते पिछले मुकाबले में हमने देखा था, नई गेंद पर बहुत ही जबरदस्त प्रहार किया था इस खिलाड़ी ने। ताकत है, क्षमता है। इस बार फिर से घुमाने का प्रयास था, बल्ला फिर से जोर से जरूर घुमाया था, लेकिन इस बार उतना अच्छा कनेक्शन हुआ नहीं। डॉट गेंद देखने को मिलती हुई। रन संख्या की अगर बात की जाए तो 9 रन स्कोर बोर्ड पे पहला ओवर प्रगति पर चलता हुआ। एक बार फिर से गेंद हवा में उड़ी है, काफी देर तक नीचे खिलाड़ी कैच ड्रॉप होता हुआ। मौका जरूर मिला था पहले ही ओवर में एक विकेट चटकाने का, लेकिन यहां पर कैच ड्रॉप होता हुआ और साथ ही साथ नो बॉल का इशारा।
अंपायर की ओर से आता हुआ नो बॉल, यानी आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी, मौका रहेगा बल्लेबाज के पास। तो यदि कैच जब पकड़ते भी तो शायद विकेट मिलती नहीं। फ्री हिट आने वाली गेंद, सामना करेंगे बल्लेबाज कुणाल, टीम के कैप्टन। एक कप्तानी पारी की आवश्यकता रहेगी आज इनके बल्ले से, और बतौर बल्लेबाज इससे अच्छा मौका रह नहीं सकता कि पहली गेंद फ्री हिट हो और उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज स्क्वायर कट कर दिया है। गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। तेज शुरुआत होती हुई इस मुकाबले में टीम एरंडोल के लिए। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 15 रन लग चुके हैं, और बतौर बल्लेबाज इससे अच्छा मौका रह नहीं सकता कि पहली गेंद फ्री हिट हो और उसका फायदा उठाना पड़ा। लेकिन अब पहले बल्लेबाजी करते हुए थोड़े से इरादे स्पष्ट किए। ये अच्छी गेंद अश्विन पाटिल की, डॉट गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति करेंगे। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 15 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 15 रन लग चुके हैं। आप देख रहे हैं मराठा क्रिकेट लीग सीजन 4 आज का तीसरा दिन, तीसरे दिन का खेले जा रहा है ये छठा मुकाबला। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला इस मुकाबले में मणिगुरु द्वारा, और अगला ओवर लेकर हेमंत गेंदबाजी का भार संभालेंगे। अपने स्पेल का पहला ओवर टीम के लिए, दूसरा ओवर लेकर tenniscricket.in के माध्यम से आप लाइव इस मुकाबले को देख रहे हैं। आए हुए तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। तपती धूप में लगातार कड़ी मशक्कत करते हुए खिलाड़ी, अंपायर्स, कैमरामैन और इस आयोजन के पीछे हमारे सभी आयोजक, जिस तरीके का ये मैनेजमेंट रहा है इस टूर्नामेंट को लेकर लगातार चर्चा देखने को मिलती हुई, एक बहुत ज़बरदस्त आयोजन किया है मराठा क्रिकेट लीग मराठा रण संग्राम 2024। दूसरी ओर लेकर हेमंत गेंदबाजी का भार संभालेंगे। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज जीतू। जीतू अपने इरादे थोड़े से स्पष्ट किए शुरुआत से ही, अगर देखा जाए तो काफ़ी जोर से बल्ला घुमाने का प्रयास लगातार देखने को मिलता हुआ। यही रणनीति है कि वो पावर प्ले के ओवर्स जहाँ पर फील्ड रिस्ट्रिक्शंस उसका फ़ायदा उठाया जाए। सिंगल पहली गेंद पर आता हुआ स्ट्राइकिंग एंड पर कप्तान कुणाल सामना करेंगे अगली गेंद का। एक अच्छी शुरुआत की दरकार थी इस मुकाबले में, और पहले ओवर के बाद वो शुरुआत अच्छी रही। इस बार गेंद हवा में ज़रूर थी, पीछे खिलाड़ी तैनात, वहाँ पे गलती हुई, ठीक तरीके से जज नहीं कर पाए और गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। छोटी छोटी गलतियाँ, जहाँ पर 1 रन होना चाहिए था वहाँ 3 अतिरिक्त रन मिले बैटिंग टीम को। 4 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ते हुए इस मुकाबले में अब 20 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए। पहली गेंद पर सिंगल, ये अच्छी गेंद, यहाँ पे क्विक सिंगल लेने का प्रयास जरूर किया लेकिन मना किया नॉन स्ट्राइकिंग एंड से, जो कि बिल्कुल सही कॉल। 3 गेंदें अब तक इस ओवर में 5 रन दे चुके हैं हेमंत। गेंदबाजी मार्ग पे एक बाउंड्री मिसफील्ड के चलते आई थी लॉग ऑन के क्षेत्र में, ठीक तरीके से वहाँ जज नहीं कर पाए खिलाड़ी। दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला इस मुकाबले में टीम मणिगुरु द्वारा। इस बार फिर से कमाल का ये शॉट है, चाहिए और गेंद बाउंड्री के बाहर से लेकर आई है। 4 रन मिलेंगे बल्लेबाज को। रूम दिया और इनफील्ड को क्लियर करने की महज आवश्यकता थी। मिडल ऑफ द बैट से एक और बढ़िया शॉट देखने को मिलता हुआ, दूसरी दफ़ा ये शॉट देखने को मिला है कुणाल इनके बल्ले से। पिछले बार भी ज़बरदस्त टाइमिंग देखने को मिली और इस शॉट में भी ताकत देखने को मिली। पूरी तरीके से कंट्रोल में नजर आते हुए बल्लेबाज अब तक जिस तरीके से गेंदों को मिडल कर रहे हैं, इस बार भी गेंद गैप में, प्लेसमेंट बढ़िया, टाइमिंग लाजवाब,
नतीजा एक और बाउंड्री आती हुई। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट देखने को मिलता हुआ। स्लाइटली ओवर पिच गेंद थी और जिस प्रकार से प्लेसमेंट किया वहां पर जरूर अगर देखा जाए शॉर्ट कवर का खिलाड़ी थोड़ा सा वाइड, साथ ही साथ डीप बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में खिलाड़ी, लेकिन उनके बीच में से इस गेंद को खेला। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई यहाँ पे। एक बार फिर से इनफील्ड को क्लियर करने की कोशिश थी, इस बार संपर्क उतना बढ़िया रहा नहीं, केवल 1 रन मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा फंबल हुआ था लेकिन सुरक्षित वापस क्रीज में पहुंचे बल्लेबाज। और इस सिंगल के मदद से अगर देखा जाए तो पावर प्ले समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है 29, 29 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। दो ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन स्कोर बोर्ड पे। अच्छी शुरुआत इस मुकाबले में हो चुकी है टीम एरन डोल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। टॉस जरूर गंवाना पड़ा, बैटिंग करने का आमंत्रण मिला है और जिस प्रकार से अब तक शुरुआत की है निश्चित तौर पे एक बड़े लक्ष्य की ओर सोचेगी ज़रूर, क्योंकि 2 ओवर के बाद 29 रन, कोई विकेट यहाँ पे खोया नहीं है। तो कोशिश रहेगी कि आने वाले ओवर्स में यूटिलाइज़ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए जाए, क्योंकि इस टीम के पास अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप नज़र आती है। और दोनों ही टीमों का अगर देखा जाए पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण लड़त है। कल का दिन इस टूर्नामेंट के दृष्टिकोण से एक और महत्वपूर्ण दिन, जहां पर बड़ी बड़ी टीम्स खेलते हुए नजर आएंगी, एक दूसरे के आमने सामने कड़ी चुनौती पेश होगी वहां पर भी। लेकिन आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, जिस प्रकार से रन बने सवेरे के सत्र में, दोपहर के सत्र में, और अब हम शाम के सत्र की ओर बढ़ते हुए, और यहाँ पर भी वही आसार कि रन बनेंगे ज़रूर। कप्तान गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और यहाँ पर आते ही दूसरे टीम के कप्तान की विकेट चटकाई है। वापस जाते हुए बल्लेबाज कुणाल बैक टू द पवेलियन। यहाँ पे कोई गलती की नहीं फील्डर ने, पहला झटका हुआ, पावर प्ले समाप्त होते ही विकेट का पतन। पहला झटका लगता हुआ इस मुकाबले में। पॉइंट खेलने की कोशिश थी, लो फुल टॉस गेंद वहां पर, और पहला झटका लगता हुआ इस मुकाबले में। कैप्टन हितेश आते ही अपने टीम के लिए एक ब्रेक थ्रू प्रोवाइड किया। नए बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए आते हुए महेश, एक और हार्ड हिटर बल्लेबाज इस टीम के लिए, जहां पर अगर देखा जाए एक बढ़िया टेम्पो सेट किया है पहले 2 ओवर में, अच्छे रन बनाए कप्तान ने। अपना विकेट ज़रूर खोना पड़ा है, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाजों के लिए, मध्य क्रम के बल्लेबाजों के लिए एक बेस तैयार करना था, वो बेस तैयार किया है सलामी जोड़ी ने। अभी भी अगर देखा जाए तो जीतू नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद है, आते ही विकेट चटकाया। अब एक और बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आया है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज महेश स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे हितेश की अगली गेंद का। एक और फुल टॉस गेंद थी, एक और लीडिंग एज, यहाँ पे मौका था लेकिन खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए पॉइंट के रीजन से। खुद बॉलर के पास भी अपॉर्चुनिटी थी फॉलो थ्रू में इस कैच को पकड़ने की, क्या बेहतर कॉलिंग हो सकती थी वहां पर किसी एक खिलाड़ी द्वारा। इस बीच जीवन दान मिलता हुआ और बल्लेबाज भी सोचेगी कि यहाँ पर गलती हुई थी, फुल टॉस गेंद थी, बड़ा हिट खेलने के चक्कर में लीडिंग एज लगा और कैच ड्रॉप होता हुआ। जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज को आते ही, और अपना खाता खोला है इस ड्रॉप कैच के चलते। स्कोरबोर्ड पे 30 रन लग चुके हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज होंगे जीतू, बॉलिंग मार्क पर हितेश की बात की जाए तो
पहली दोनों गेंदें फुल टॉस रही है और दोनों ही दफा विकेट का मौका बना। एक बार ग्रैब किया, दूसरी दफा कैच ड्रॉप। ये अच्छी गेंद थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास होता हुआ। जानते कि यहाँ पर जिस प्रकार की रेंज जीतू की है, इनके पाले में अगर गेंद रहेगी तो गेंद को स्टैंड्स में भेजेंगे। ताकत भरपूर नजर आती हुई इस बल्लेबाज के सामने, लेकिन उनके सामने चतुराई थोड़ी सी दिखाई है कप्तान हितेश ने। यही कोशिश लगातार होती हुई कि पहले 2 ओवर में थोड़ा सा रन रेट बढ़ा था, रन रेट पर अंकुश लगाने की कोशिश, लेकिन ये शॉट बहुत ही क्वालिटी वाला है और शायद हितेश ने भी सोचा नहीं होगा कि ओवर कवर्स इस प्रकार का शॉट लगेगा। फिर से वो गेंद थोड़ा सा रेंज से दूर रखने का प्रयास था, लेकिन ये लेंथ थोड़ी सी आगे रही और उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज जीतू ने। स्टैंड एंड डिलीवर, एक और लंबा हिट देखने को मिलता हुआ इस मुकाबले में। स्कोरबोर्ड पे 36 रन लग चुके हैं। प्रगति पर तीसरा ओवर कप्तान हितेश, एक विकेट जरूर चटकाई, लेकिन एक बड़ा हिट पिछली गेंद पर। आक्रामक सोच नजर आती हुई बल्लेबाज की। इस बार मिडल ऑफ द बैट से गेंद हवा में है और गेंद अगर देखा जाए तो दूर भी है 6 रनों के लिए। एक और मैक्सिमम, एक और स्लाइटली ओवर पिच गेंद थी और इस पर फिर से एक बार टूट पड़े। ऐसा लगा कि शायद इस ओवर में थोड़े से रनों की गति पर अंकुश लगा सकते हैं, लेकिन जीतू के इरादे कुछ अलग नजर आते हुए बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई टीम एरंडोल द्वारा। क्योंकि सवेरे के सत्र में भी हमने देखे हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम्स ने लगातार रन बनाए हैं और एक बार फिर से जीतू अलग अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे इस मुकाबले में भी। फिर से बल्ला तो जोर से घुमाने की कोशिश की गई है। इस बार संपर्क उतना अच्छा रहा नहीं, केवल 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। सिंगल के मदद से अगर देखा जाए तो 3 ओवर का खेल समाप्त। 3 ओवर के बाद रन संख्या 43, 43 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। तीन ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 43, 43 रन। बॉलिंग मार्ग पे अगला ओवर लेकर हेमंत अपने स्पेल का दूसरा और टीम के लिए चौथा ओवर लेकर सामना करेंगे बल्लेबाज जीतू। पिछले ओवर में एक विकेट जरूर आई, लेकिन उसके बावजूद भी रनों की गति नहीं रुकी। जीतू के बल्ले से 2 बड़े हिट देखने को मिले। जीवन दान, यहां पर फिर से मौका बना है। गेंद हवा में, विकेट कीपर उसके नीचे, खुद कप्तान कोई गलती करेंगे नहीं और एक महत्वपूर्ण विकेट देखने को मिलती हुई इस मुकाबले में। अब दोनों ही सलामी बल्लेबाज वापस जाते हुए जीतू की आक्रामक पारी समाप्त होती हुई और दूसरा विकेट इस मुकाबले में चटकाती हुई गेंदबाजी टीम। अक्रॉस द लाइन जाकर बड़ा हिट खेलने की कोशिश की थी, बल्ले का ऊपरी किनारा और विकेट के पीछे कोई गलती की नहीं। एक आसान कैच। नए बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए जाते हुए विशाल। 2 विकेट्स खो दिए इस मुकाबले में टीम एरंडोल और यहाँ से अब 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर होंगे। देखना पड़ेगा किस तरीके से अब यहाँ से इनिंग को आगे लेकर जाते हैं, स्कोर कार्ड को किस तरीके से मूव ऑन करते हैं, क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी हो चुकी है। अगर देखा जाए तो लगभग 13.5-14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन गति को अब तक चलाया है और यहाँ से देखना पड़ेगा अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से आगे लेकर जाते। पहली गेंद पर हल्के हाथों से गेंद को स्टीयर किया और जब तक खिलाड़ी फील्ड करते आसानी से सिंगल पूरा होता हुआ। सिंगल के मदद से अपने पारी की शुरुआत। 44 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। मराठा क्रिकेट लीग सीजन 4 मराठा रन संग्राम आप देख रहे हैं। आज का ये तीसरा दिन इस टूर्नामेंट का, तीसरे दिन का ये छठा मुकाबला जारी। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला टीम मनी गुरु ने लिया। इस बार कमाल का ये शॉट, लेकिन वहां पे पीछे खिलाड़ी रखा गया था। शॉट को में कोई कमी नहीं, लेकिन पीछे खिलाड़ी, विकेट का पतन। एक और झटका लगता हुआ
और बहुत ही बढ़िया सोच के साथ गेंदबाजी देखने को मिलती हुई इस ओवर में हेमंत द्वारा। कवर्स के ऊपर से बड़ा हिट खेलने की कोशिश देखने को मिली, पीछे खिलाड़ी को तैनात रखा गया था इस शॉट के लिए। तीसरा झटका इस मुकाबले में लगता हुआ महेश के रूप में, और यहाँ से अगर देखा जाए तो वो कमबैक की नींव रखी है गेंदबाज ने। अच्छी कप्तानी कहनी पड़ेगी, हेमंत से बैक टू बैक दूसरा ओवर कराने का निर्णय लिया कप्तान ने, और निश्चित तौर पे वो सफल नजर आता हुआ। नए बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए जाते हुए शुभम। पहली गेंद शुभम पेश कर रहे थे, घुमाने का प्रयास जरूर, शायद लेग बाइस का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। इस ओवर में 2 विकेट चटका है, पिछले ओवर में 1 विकेट, कुल मिलाकर 3 विकेट अब तक लेने में कामयाब रहे, और यहाँ से वो कमबैक की नींव रखी है अपनी टीम के लिए। ओ ये कमाल की गेंद है, अपील देखने को मिलती हुई, वापस जाना पड़ेगा, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, वापस जाते हुए बल्लेबाज। इस ओवर की तीसरी विकेट, और कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर हेमंत द्वारा देखने को मिलती हुई। एक और बल्लेबाज वापस जाता हुआ, टीम एरंडोल को लगता हुआ एक और झटका, और मुश्किलें जरूर बढ़ेगी। कमाल का ये ओवर समाप्त होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 45 रन। शायद एक गेंद अभी आना बाकी है, एक गेंद अभी भी आना बाकी है। 3 विकेट इस ओवर में अब तक चटका चुके हैं गेंदबाज। क्या कमाल की गेंदबाजी रही है, और कमाल का ये फैसला टीम के कप्तान द्वारा। लगातार दूसरा ओवर कराने का निर्णय लिया था, और अपने कप्तान के भरोसे को बिल्कुल सही साबित करते हुए गेंदबाज हेमंत। योगेश नए बल्लेबाज, इस ओवर में अब तक 3 विकेट चटका चुके हैं। कमाल की गेंदबाजी और बहुत बढ़िया निर्णय पिछली गेंद पर देखने को मिला ऑन फील्ड अंपायर द्वारा। एक और कमाल की गेंद, वो अतिरिक्त उछाल देखने को मिलती हुई। क्या कमाल का ये ओवर रहा है। इस ओवर से महज 2 रन 3 विकेट। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 45 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। क्रिकेट में समीकरण बदलने को ज़्यादा समय लगता नहीं है वैसे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद अगर एक बार मुड़ के देखेंगे तो 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर ये स्कोर था। अगले ओवर में 45 रन 4 विकेट। पूरी तरीके से समीकरण अगर देखा जाए तो बॉलिंग टीम के पक्ष में झुक गया है, और यही क्रिकेट है। बहुत जल्दी ये खेल पलट जाता है। आधुनिक क्रिकेट थोड़ा सा फास्ट हो चुका है, और यहाँ कोई एक बल्लेबाज मैच को टर्न करने के लिए काफ़ी होता है। क्या यहाँ पर वो एक बल्लेबाज ढूंढेंगी टीम एरंडोल। आने वाले 4 ओवर्स में 45 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। अभी भी अगर देखा जाए तो लगभग 11.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन गति चलती हुई। अगला ओवर लेकर कप्तान हितेश। पहली गेंद पर गेंद हवा में है, लेकिन थोड़ा सा दूर रहेगा फील्डर से। सिंगल जरूर मिलेगा, सिंगल के मदद से पहली गेंद पर 1 रन स्ट्राइक रोटेशन। रन संख्या आगे लेकर जाते हुए 46 रन स्कोर बोर्ड पे। एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश यहाँ पर देखने को मिलती हुई। दोनों ही बल्लेबाज अभी अभी क्रीज पर आए हैं। 4 विकेट्स जरूर खोई है इस मुकाबले में। यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी, ठीक तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं, गेंद ऊपर ज्यादा दूर नहीं, विकेट का पतन। लगता हुआ एक और झटका, कैप्टन हितेश को एक और विकेट मिलती हुई। नए बल्लेबाज ललित आते हुए बैटिंग का भार संभालने के लिए। फुल टॉस गेंद थी, सामने की ओर बड़ा हिट खेलने की कोशिश, और अपना विकेट खोना पड़ा। कोई गलती नहीं लॉन्ग ऑफ के रीजन में। कैप्टन हितेश आए एक और विकेट अपने नाम करते हुए। पिछले ओवर में 3 विकेट, उसके पहले के ओवर में 1 विकेट, इस ओवर में 1 विकेट, तो विकेटों की झड़ी लगा दी है।
पिछले कुछ ओवर्स में अगर देखा जाए तो कमाल की वापसी टीम मनी गुरु द्वारा अपने डिसीजन को यहाँ पर बैक किया है। जो टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय रहा था, ज़रूर शुरुआत उसके मुताबिक हुई नहीं, लेकिन एक बार जब विकेट के सिलसिले शुरू हुए तो वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। भारी किनारा विकेट कीपर का सहारा, एक और बल्लेबाज वापस जाता हुआ लगता हुआ इस मुकाबले में छठा झटका। मुश्किलें बढ़ती हुई बैटिंग टीम के लिए। क्या कमाल की शुरुआत वो रही थी। पीछे मुड़कर अगर सोचेंगे तो 43 रनों पर महज एक विकेट ये स्कोर नजर आ रहा था 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 5वां ओवर प्रगति पर है और अब छठा बल्लेबाज वापस जाता हुआ महज 46 रन के स्कोर पर। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए पिछले 3 रनों में 5 विकेट गिरी है टीम एरंडोल की। नए बल्लेबाज नागेश बैटिंग का भार संभालने के लिए जाते हुए और हैट्रिक बॉल रहेगा यहाँ पे गेंदबाज हितेश के लिए। लगभग अगर देखा जाए पिछले 3 दिनों में कई सारे गेंदबाजों के लिए ये मौका आया है हैट्रिक लेने का, लेकिन अब तक हैट्रिक देखने को मिली नहीं है इस टूर्नामेंट में। क्या हितेश वो गेंदबाज हो सकते हैं, ये देखने लायक चीज़ रहेगी। अब तक कमाल का ये स्पेल चलता हुआ नागेश नए बल्लेबाज आते हुए। एक और अच्छी गेंद हितेश की, हल्के हाथों से गेंद को गाइड किया। लॉन्ग ऑन के रीजन में सिंगल जरूर मिलेगा, सिंगल के मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 47 रन। यहाँ से अगर देखा जाए तो इस पारी को संभालने की बहुत आवश्यकता रहेगी, क्योंकि लगातार अंतराल पर विकेट्स भी खोई है, साथ ही साथ रनों की गति रुक सी गई है। और यहाँ से देखना पड़ेगा बल्लेबाज किस अंदाज में बैटिंग करते हैं। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन ज़रूर क्रीज पर मौजूद है, क्या उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एक और अच्छी गेंद थी लेकिन यहाँ पर शॉट भी बढ़िया लगाया है और गेंद को भेजा है यहाँ पे 4 रनों के लिए। राहत की सांस दिलाने वाली ये बाउंड्री रहेगी टीम एरंडोल के लिए। लगभग अगर देखा जाए तो 14-15 गेंदों बाद ये बाउंड्री देखने को मिली है इस मुकाबले में। अच्छा शॉट देखने को मिलता हुआ, थोड़ा सा पैरों पर इस मरतबा गेंद थी। एक राइट हैंड बल्लेबाज अगर सामने होता तो ये गेंद अच्छी मानी जाती है, लेकिन यही तो परेशानी है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन जब जब क्रीज पर रहा है तब गेंदबाज को अपनी लाइन को बहुत जल्दी एडजस्ट करना पड़ता है। सामने की ओर गेंद थी, बल्ले के पास से गेंद घूमी, गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी पकड़ा है कैच, एक और विकेट का पतन। और इस ओवर में भी 3 विकेट चटकाते हुए, पिछले ओवर में 3 विकेट, इस ओवर में 3 विकेट और मुकाबला पूरी तरीके से घूमता हुआ अगर देखा जाए तो। ओवर की समाप्ति होती हुई रन संख्या 5 ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अभी भी अगर देखा जाए तो 3 विकेट्स बची है। पिछली 2 ओवर की अगर बात की जाए तो पिछले 2 ओवर में महज 6 रन दिए हैं गेंदबाजों ने और 6 विकेट चटकाए हैं। क्या कमाल की गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। कप्तान हितेश, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हेमंत, इन दोनों ही गेंदबाजों ने इस मुकाबले का पासा पलटा है अपनी टीम के पक्ष में। और इसी चीज़ के बारे में हम लगातार बात कर रहे थे कि क्रिकेट में ज़्यादा समय लगता नहीं है मुकाबला पलटने के लिए। नए बल्लेबाज प्रसाद जाते हुए बैटिंग का भार संभालने के लिए और यहाँ से एक साझेदारी बनाने की बहुत आवश्यकता रहेगी। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो थोड़ा सा टॉप गियर में नज़र आती हुई फील्डिंग टीम इस मुकाबले में। अच्छी गेंदबाजी, अच्छे फील्डिंग एफर्ट्स देखने को मिले हैं। पहली गेंद पर घुमाने का प्रयास जरूर देखने को मिलता हुआ, एक और अच्छी गेंद पेश करते हुए। मुकेश पाटिल अगला ओवर लेकर आए हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पिछले 2 ओवर के बाद अब गेंदबाज थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि विकेट्स आई है। दबाव अब पूरी तरीके से बैटिंग टीम पर है और उस दबाव को बढ़ाने की अब लगातार कोशिश। एक और अच्छी गेंद, रन लेने का प्रयास होगा और आसानी से सिंगल पूरा।
ये अच्छी बल्लेबाजी ज़रूर देखने को मिलती हुई। स्ट्राइक रोटेशन होना बहुत ज़रूरी है। सिंगल डबल्स में भी अगर रन बनाएंगे तो अपने आप को एक मौका देंगे, डेथ ओवर्स के लिए थोड़ा सा विकेट्स बचाएंगे तो रन बनते इस ग्राउंड पर हमने देखा है। हल्के हाथों से गेंद को धकेला लॉन्ग ऑन के रीजन में, एक और सिंगल ज़रूर मिलता हुआ। टीम एरंडोल की अगर बात की जाए पहले मुकाबले में भी लगभग यही कहानी रही थी। शुरुआत काफ़ी अच्छी रही थी, सलामी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद थोड़ा सा पारी लड़खड़ाई थी और इस मुकाबले में फिर से एक बार 2 ओवर में 29 रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आया। लगातार बैक टू बैक विकेट्स, 2 ओवर में 6 विकेट खोई है। इस बार जोर से बल्ला घुमाने की कोशिश जरूर की गई थी। रनआउट का क्या मौका बन सकता है, अपील जरूर, लेकिन अंपायर का मानना यही कि सुरक्षित क्रीज में खिलाड़ी पहुंच चुके थे। एक और सिंगल यहाँ पर, सिंगल्स के साथ अब स्ट्राइक रोटेशन देखने को मिलता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। ये अच्छी सोच कि थोड़ा सा स्ट्राइक को रोटेट किया जाए। यहाँ पे एक और अच्छी गेंद देखने को मिलती हुई, फिर से एक बार बल्लेबाज को खामोश रखने में कामयाब होते हुए गेंदबाज। कमाल की गेंदबाजी हुई है अब तक इस मुकाबले में, पूरी तरीके से बांध कर रखा है, ज़्यादा मौके दिए नहीं है बल्लेबाजों को। इस बीच एक और सिंगल आसानी से पूरा करते हुए बल्लेबाज सिंगल के मदद से स्ट्राइक रोटेशन, साथ ही साथ छठे ओवर की समाप्ति। 55 रन स्कोर बोर्ड पे, लॉस ऑफ 7 विकेट। एक और अच्छी गेंद थी, रन लेना चाहते हैं, मना किया, बिल्कुल सही कॉल, अपील होती हुई और यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा रनआउट के तौर पे। एक और विकेट का पतन होता हुआ, एक और बल्लेबाज वापस लगता हुआ इस मुकाबले में। 8वां झटका रनआउट के तौर पे। पहले इस मुकाबले में मुश्किलें थी और यहाँ पर अपने लिए और मुश्किलें बढ़ाएंगे बल्लेबाजी टीम। रनआउट के तौर पे वापस जाते हुए बल्लेबाज, एक और विकेट का पतन यहाँ पे होता हुआ। ओके, यहाँ पर चेक करना चाहते हैं तीसरे अंपायर, देखना पड़ेगा क्या निर्णय रहता है। अंपायर का निर्णय बहुत जल्दी आता हुआ, OUT आउट, वापस जाते हुए बल्लेबाज और लगता हुआ 8वां झटका इस मुकाबले में। टीम एरंडोल की मुश्किलें इस यहाँ पर बढ़ती हुई, क्योंकि लगातार अंतराल पर विकेट्स खोनी पड़ी है और कोई भी बल्लेबाज अगर देखा जाए उस शुरुआत के बाद क्रीज पर अपना समय व्यतीत नहीं कर पाया है। क्या यहाँ से 70-75 रन अपनी टीम के लिए बनाएंगे, क्या वो लक्ष्य वहाँ पर दिमाग में होगा, ये देखने लायक चीज़ रहेगी, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 2 विकेट बची है। नए बल्लेबाज जाते हुए बैटिंग का भार संभालने के लिए भरत। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 55 रन, 7वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ। भूपेंद्र गेंदबाजी मार्ग पे, पहली गेंद पर अपने फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग और रनआउट के तौर पे वो विकेट देखने को मिला। भरत नए बल्लेबाज आए हैं और यहाँ पे गेंद काफी नीचे रही, नो बॉल का इशारा आता हुआ।
फ्री रहेगी। आने वाली गेंद बल्लेबाज के पास मौका रहेगा, नो बॉल का इशारा। और अब आने वाली गेंद फ्री हिट बल्लेबाज भरत के लिए। और ये बड़ा हिट खेलने की कोशिश, मिडल ऑफ द बैट से गेंद लगी है और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। मोमेंटम उसकी लगातार खोज इस मुकाबले में, और क्या वो फ्री हिट गेंद के बाद आएगी, ये देखने लायक चीज। भरत जो कि अगर देखा जाए तो 90 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन बाजुएं खोलने की क्षमता, बड़े हिट्स लगाने की क्षमता इस खिलाड़ी के पास नजर आती हुई। इसके बाद होने वाला अगला मुकाबला श्री क्रिकेट क्लब वर्सेस बोधवल के बीच रहेगा। दोनों ही टीम्स टॉस के लिए रेडी रहे। ठीक, इस इनिंग के बाद अगले मुकाबले का टॉस यहां पर संपन्न होगा। थोड़ा सा दूर से खेलने का प्रयास जरूर हुआ बल्लेबाज द्वारा, अच्छी गेंद पेश करते हुए भरत के सामने। सातवां ओवर प्रगति पर चलता हुआ, 62 रन स्कोर बोर्ड पे, 62, लॉस ऑफ 8 विकेट। इसके बाद 6 ओवर का खेल आना बाकी। बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद ऊपर है और गेंद में दूरी भी है 6 रनों के लिए। एक और बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ 7वां ओवर ये प्रगति पर, और रन संख्या 68 रन। मूवमेंटम थोड़ा सा चेंज होता हुआ यहाँ पे बैटिंग टीम के पक्ष में इस ओवर में अगर देखा जाए तो। इसके पहले जरूर ऐसा लग रहा था कि शायद ये रनों की गति रुक सी गई है, लेकिन भरत ने जिस प्रकार से धावा बोला है, जिस प्रकार से काउंटर अटैक किया, ये सोच अच्छी है। जानते कि इसके बाद भी एक ओवर आना बाकी है, लेकिन इस ओवर में मौका मिला है और उस मौके का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। फिर से कदमों का इस्तेमाल, बड़ा हिट खेलने की कोशिश देखने को मिलती हुई। लॉन्ग ऑन के रीजन से खिलाड़ी जब तक फील्ड करेंगे, सिंगल यहां पर होगा। सिंगल के साथ और यहाँ पे डेड बॉल का इशारा आता हुआ, शायद गेंद में खराबी, गेंद क्रैक हुई है और इसीलिए अब फिर से गेंद दोबारा करनी पड़ेगी। कृपया करके सेमी न्यू बॉल ग्राउंड के अंदर दिया जाए। इसके बाद का होने वाला अगला मुकाबला श्री क्रिकेट क्लब वर्सेस बोधवल के बीच रहेगा। दोनों ही टीमों से गुजारिश है कि टॉस के लिए रेडी रहे। ठीक इस इनिंग के बाद टॉस किया जाएगा उस मुकाबले का। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो शायद दूसरी गेंद चाहते हैं बल्लेबाजी टीम। इस ओवर में ज़रूर वो थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट होते हुए हमने देखा है। 2 बड़े हिट्स अब तक लगा चुके हैं बल्लेबाज भरत, और टीम एरंडोल इस मुकाबले में थोड़ा सा अपने आप को अब कंफर्टेबल महसूस कर रही होगी। अपने आप को फाइट करने के लिए एक मौका देना पड़ेगा, तो कम से कम 80 उसके आगे रन बनाने होंगे। 10 रन प्रति ओवर इस ग्राउंड पर डिपेंड होने लायक स्कोर माना जाता है। क्या उस स्कोर तक अपने टीम को लेकर जाएंगे? भरत से उम्मीदें होगी अपनी टीम को। आखिरी गेंद इस 7वें ओवर की लेकर, गेंदबाज तैयार, सामने बल्लेबाज भी। कदमों का इस्तेमाल करके फिर से सामने की ओर बड़ा हिट खेलने की कोशिश जरूर, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद देखने को मिलती हुई, और इस डॉट गेंद के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ। शायद एक गेंद बची है। एक गेंद अभी भी बाकी है इस ओवर की।
अच्छी गेंद थी, घुमाने का प्रयास ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर और वाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। वाइट बॉल की मदद से रन संख्या आगे सरकती हुई इस मुकाबले में ये और थोड़ा सा महंगा रहा है एज कम्पेयर टू इसके पहले के कुछ ओवर्स। यहाँ पर फिर से स्विंग एंड मिस डॉट गेंद देखने को मिलती हुई इस डॉट गेंद के साथ ये 7वां ओवर समाप्त होता हुआ। 7 ओवर के बाद रन संख्या इस मुकाबले में जा पहुंची है 170 रन 69, लॉस ऑफ 8 विकेट्स। यहाँ से 6 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी और देखना पड़ेगा कि 6 गेंदों में कितने रन और बना पाते हैं। इसके बाद का होने वाला अगला मुकाबला श्री क्रिकेट क्लब वर्सेस बोधवल के बीच रहेगा। दोनों ही टीमें टॉस के लिए रेडी रहे। ठीक इस इनिंग के बाद उस मुकाबले का टॉस यहाँ पर किया जाएगा। मुकेश गेंदबाजी मार्ग पे आए हैं आखिरी ओवर लेकर। देखना पड़ेगा आखिरी ओवर में कितने रन बटोर पाती है टीम एरंडोल। पहली गेंद पर सिंगल जरूर आया है और फिर से एक बार स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज होंगे भरत, जिन्होंने पिछले ओवर में 2 बड़े बड़े हिट्स लगाए थे। 70 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। 5 गेंदों का खेल आना बाकी। मोमेंटम जिसको तलाश रही है लगातार एरंडोल, पिछले ओवर में वो नज़र आया था। क्या अच्छे अंदाज में फिनिश कर पाएंगे? बाहरी किनारा लगा, विकेट आती हुई 9वां झटका इस मुकाबले में। लेकिन भरत ने वो स्ट्रगल दिखाया है, वो संघर्ष दिखाया है इस मुकाबले में। 2 बड़े हिट्स लगाकर वापस जाते हुए अपनी टीम के लिए। और अब आखिरी जोड़ी इस बीच मैदान में होगी। आखिरी बल्लेबाज के तौर पे सुशील बैटिंग का भार संभालने के लिए जाते हुए। शाम के सत्र का ये पहला मुकाबला। 70 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। पटकी हुई गेंद, यहाँ पर भी गलती की और गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। 6 रन का इशारा यहाँ पे आता हुआ अंपायर की ओर से। बड़ा हिट, रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर बोर्ड पर 76 रन लग चुके हैं। कमाल की बल्लेबाजी पिछले 8-9 गेंदों में अगर देखा जाए तो रनों की रफ्तार को तेजी से आगे बढ़ाया है। 76 रन। इस बार भी डाउन द लेग साइड जाती हुई गेंद जरूर थी, लेकिन थोड़ा सा बल्लेबाज सफल हुए थे। अंपायर का मानना स्टंप्स के ऊपर से गेंद गई, डॉट गेंद। छिहत्तर रन स्कोर बोर्ड पे। 8वां ओवर की कुछ गेंदें अभी बची है। बड़ा हिट खेलने की कोशिश, शॉट तो अच्छा लगाया है और वहां पर बढ़िया फील्डिंग एफर्ट देखने को मिलता हुआ, लेकिन गेंद को 4 रन पे जाने से नहीं रोक पाएंगे। 4 रन की मदद से रन संख्या में इजाफा होता हुआ वो स्कोर जिसकी हम लगातार बातचीत कर रहे थे, 80 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। अपने आप को एक ज़बरदस्त मौका देंगी टीम एरंडोल, क्योंकि लगातार विकेट्स खोने के बाद पिछले कुछ ओवर्स में अच्छे रन बनाए हैं टेलेंडर्स ने। ये बढ़िया गेंद थी, इस बार जड़ में गेंद को रखा। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, सिंगल बल्लेबाज को आसानी से मिलता हुआ और थोड़ी सी चतुराई दिखाने का प्रयास वहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन दूसरा रन बनेगा नहीं। विकेट का पतन, स्कोर बोर्ड पे 81 रन लग चुके हैं और इस मुकाबले को जीतने के लिए 85 रनों की आवश्यकता। इसके बाद होने वाला अगला मुकाबला, दोनों ही टीमों से गुजारिश है कृपया टॉस के लिए आए श्री क्रिकेट क्लब और बोधवल। साथ ही साथ कमेंट्री बॉक्स में आने वाले इनिंग्स के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी मित्र वॉइस ऑफ विदर्भ आरजे ओम।
नमस्कार प्रेक्षको, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं. जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन प्रस्तुत मराठा क्रिकेट लीग MCL सीझन 4 स्पर्धेचा आजचा हा तिसरा दिवस. दुपारचं सत्र, संध्याकाळच्या सत्रात आपण पोहोचलो. एक महत्त्वाची लढत ग्रीन गौरव एरंडोल विरोधात मनी गुरु. टॉस जिंकत असताना या सामन्यामध्ये मनी गुरु संघाने फिल्डिंगचा निर्णय घेतला. ग्रीन गौरव एरंडोल संघ सुरुवात चांगली केली, त्यानंतर मधल्या काही षटकात पडझड आणि त्यानंतर पुन्हा एक चांगला फिनिशिंग टच. 81 धावापर्यंत पोहोचलेत. 82 धावांचं लक्ष या मॅचमध्ये. यानंतर होणारा सामना टीम मराठा बोदवड विरोधात श्री क्रिकेट क्लब. दोन्ही संघाच्या कॅप्टनना विनंती आहे की टॉससाठी यायचं आहे. तर 82 धावांचं लक्ष, सलामीची जोडी. मनी गुरु संघाकडनं बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये ग्रीन गौरव एरंडोल. लक्षाचा पाठलाग आता कशा प्रकारे करेल हे बघायचं आहे. जोडलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं आणि मैदानावर जमलेल्या आमच्या सर्व लाडक्या क्रीडा रसिकांचं मी RJ ओम स्वागत करतोय MCL सीझन 4 या तिसऱ्या दिवसातील संध्याकाळच्या सत्रात. पहिला सामना, दुसरा डाव संध्याकाळच्या सत्रामधला, एकूणच आजच्या दिवसामधली 6वी मॅच. पंचांकडनं इशारा येतोय आणि आता या दुसऱ्या डाबाला सुरुवात. 82 धावांचं लक्ष या मॅचमध्ये. 48 बॉल. गोलंदाजीसाठी कुणाल राक्षे, स्ट्रायकिंग एंडला प्रणेश अपराज, हितेश मराठे नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. गोलंदाज तयार. कुणाल, पहिला बॉल, लेस प्ले, गेम ऑन. पहिला बॉल मागे खेळण्याचा प्रयत्न होता. डॉट बॉल. डॉट बॉलच्या मदतीने दुसऱ्या डावाची सुरुवात. पहिल्या डावात खूप चांगली बॅटिंग केली शेवटी भारत आणि सुशील यांनी. मधल्या बॅटरमध्ये पुन्हा एक वेळ मधल्या फळीतील फलंदाजांना अपयश, त्याचमुळे 81 धावांपर्यंत मजल मारता आली. आता 82 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करावा लागतोय. tenniscricket.in या यूट्यूब वाहिनीच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण या स्पर्धेचं. पहिला बॉल निर्धाव, हितेश मराठे. यावेळी समोर टाकलेला बॉल खोदून काढण्याचा प्रयत्न, बॅकवर्ड पॉइंटला क्षेत्ररक्षक. आणखी एक निर्धाव बॉल पेश केलाय आणि पहिल्या 2 बॉलवर कुणाल राक्षे यांनी इंटेन्शन क्लिअर आहे, रणनीती क्लिअर आहे. वाईड यॉर्करचा प्रयत्न ऑप्टमच्या बाहेर, ज्या ठिकाणाहून रूम मिळणार नाही बॅटरला. कुणाल अर्थातच रेवा या नावाने प्रसिद्ध आहे ते खेळाडू. आणखी एक वेळ समोर टाकलेला बॉल पुन्हा एक वेळ बीट करण्यामध्ये यशस्वी होत आहेत हितेश मराठे. सलग तिसरा बॉल निर्धाव येतोय. ॲक्शन रिप्ले बघा या बॉलचा. कमी रनअप आहे परंतु वेग भरपूर आहे खेळाडूकडे आणि बॉल ज्या ठिकाणी डिलिव्हर करायचा त्याच ठिकाणी बरोबर टप्पा पडतोय. यावेळी ऑप्टनच्या बाहेरचा बॉल थोडासा हवेत सोडला होता. ऑप्टनच्या बाहेर शफल झाले फलंदाज, त्यामुळे पंचांनी वैध बॉल ठरवलाय. ॲक्शन रिप्ले. हा बॉल बघा, पडल्यानंतर सरळ विकेट किपरच्या हाताने एक्सप्रेस बॉल भरपूर वेगाने निघतला. यावेळी समोर टाकला. प्रत्येक बॉल वेगळ्या पद्धतीचा टाकतायत, लाईन लेंथ चेंज करतायत. ही खासियत राहिली कुणाल राक्षे यांच्या षटकाची. रेवा या मॅचमध्ये कमालीची बॉलिंग करत असताना. पुन्हा एक वेळ चांगला बॉल. रेवा यांचं पहिलं षटक समाप्त. अर्थातच कुणाल मेडन ओव्हरने या दुसऱ्या डावाची सुरुवात होते आहे. मणिगुरू संघ पाहिजे तितकी खास सुरुवात करता आली नाही आहे. हितेश मराठे यांना खातं उघडण्यामध्ये पहिल्या षटकात अपयश. कमालीची बॉलिंग.
प्रत्येक बॉल वेगळ्या लाईन आणि लेंथवर टाकला. यॉर्कर चांगले पेश केले. ऑप्टमच्या बाहेरची लेंथ पकडली होती आणि हितेश यांना जोपर्यंत हे षटक समजेल तोपर्यंत षटकाची समाप्ती झाली. 82 धावा करायच्या आहेत आणि आता एक षटक संपलंय म्हणजेच काय तर आता 7 षटकात ह्या धावा कराव्या लागतील टीम मणिगुरू संघाला. मराठा क्रिकेट लीग 2024 पर्व 4. दुसऱ्या षटकाची सुरुवात. योगेश पाटील एक्सपिरियन्स बॉलर बॉलिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये. अनुभवी गोलंदाज प्रणेश अपराज. काल प्रणेश यांनी चांगली बॅटिंग केली होती जरूर. आज या मॅचमध्ये 1,82 धावांचं 42 बॉल. पहिलं षटक निर्धाव आलं त्यामुळे थोडासा दबाव जरूर वाढला असेल. आता या दबावाचा सामना कशा प्रकारे करतील हे बघायचंय. पहिलाच बॉल आडव्या बॅटने चांगला स्ट्रोक खेळलाय. बॉल चाललाय सीमारेषा पलीकडे प्रणेश यांच्या बॅटमधून. चांगला फटका. खातं उघडत आहेत प्रणेश या षटकामध्ये. श्री गणेशा केला या दुसऱ्या डावाचा. चौकाराच्या मदतीने खातं उघडतायत आणि स्वागत केलं या षटकात योगेश पाटील यांचं. मराठा क्रिकेट लीगचा हा थरार. जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन प्रेझेंट MCL. ओ चांगला बॉल. खांद्याचा वापर केला. अतिरिक्त उसळी घेऊन बॉल विकेट किपरच्या हातात जातोय. टप्पा चांगला होता. अँगलने थोडासा बॉल बाहेर निघतोय. ॲक्शन रिप्ले बघा. पडल्यानंतर खांद्याचा खूप चांगला वापर आणि त्यामुळे अतिरिक्त उसळी मिळाली या बॉलला. चांगल्या टप्प्यावर बॉलिंग करतायत आणि या खेळपट्टीवर उसळी आहे, टर्न आहे. खूप चांगली खेळपट्टी. यावेळी समोर टाकलाय. टायमिंग प्रॉपर. लॉंग ऑफला चिरत बॉल सीमा पार. षटकार. चांगला स्ट्रोक. समोर टाकला होता. स्लाइडली ओव्हर पिच आणि या बॉलला लॉंग ऑफ बाउंड्रीच्या बाहेर क्लिअर केले. षटकार या बॉलवर येत असताना. लाजवाब स्ट्रोक. प्रणेश मागच्या बॉलवर चौकार. हा षटकार आणि जसा बॅट आणि बॉलचा संपर्क झाला इतका आत्मविश्वास होता प्रणेशकडे की हा बॉल बाउंड्रीच्या बाहेर जाईल आणि तितकंच चांगलं कॅमेरा वर्क. धावसंख्या 10. 10 रन विदाउट लॉस. 1.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर मागच्या 3 बॉलमध्ये 10 धावा आल्या आहेत आणि आता या 10 धावांनी थोडासा सुटकेचा श्वास घेतला असेल मणिगुरू जळगाव संघाच्या समर्थकांनी. ओ यावेळी यॉर्कर. यू मिस आय हिट. फलंदाज प्रणेश बाद. डीजे खूप चांगला यॉर्कर. परफेक्ट यॉर्कर या बॉलवर पेश केला आहे. रफ्तार से गिरफ्तार. क्लीन बोल्ड फलंदाज प्रणेश. खेळ समाप्त झालाय. 1 षटकार 1 चौकार. त्यानंतर योगेश पाटील यांचा एक अफलातून यॉर्कर आणि प्रणेश यांचा खेळ समाप्त होतोय या सामन्यात. पहिला धक्का लागत असताना मणिगुरू संघाला दबावात आणि या दबावात आता नवीन बॅटर कशा प्रकारे बॅटिंग करतील स्वप्नील हे बघायचंय. हितेश सुरुवातीला पहिल्या षटकात जर बघितलं तर भरपूर दबाव वाढला होता. तो दबाव कमी करण्याच्या प्रयत्नात प्रणेश बाद झाले. चौथ्या बॉलवर विकेट. पॉवर प्लेच्या दुसऱ्या षटकात योगेश पाटील यांना प्राप्त होते आहे आणि आक्रमक बॅटर प्रणेश यांना बाद करून थोडासा पुन्हा एक वेळ दबाव कमी केला.
पहिला बॉल स्वप्नील यांच्यासाठी थोडासा खाली राहतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा. पंच मयूर सर यांचा. एक्स्ट्रा रन. थोडासा खाली राहिला बॉल. लेग स्टंप मिस करतोय, त्यामुळे व्हाईट बॉलचा इशारा घोषित केलाय. या अवांतर धावेच्या मदतीने धावसंख्या 11. समोर टाकलेला बॉल खोदून काढलाय. ऑन साईडला दिशा देत असताना स्क्वेअर लेगला डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक सिंगल या बॉलवर. या सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या 12 धावा. 12ला 1. 1.5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर पॉवर प्लेचा शेवटचा बॉल. यानंतर श्री क्रिकेट क्लब विरोधात शिवबा बोधवड संघ एकमेकांच्या विरोधात. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल की टॉससाठी यायचंय. ऑन साईडला शफल झाले होते फलंदाज. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. बॅट आणि बॉलचा पाहिजे तसा संपर्क नाही. लेग बाईटचा इशारा. सिंगल रन या बॉलवर. पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त. 13. लॉस ऑफ वन विकेट मणिगुरु जळगाव. बाबू लेग बाय ए बाबू लेग बाय दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर 13. लॉस ऑफ वन विकेट. 13 धाबा धाव फलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर आता ललित येत आहेत. युवा वेगवान गोलंदाज बॉलिंगसाठी. 36 बॉलचा खेळ शिल्लक. 69 रन करायचे आहेत. रिक्वायर्ड रन रेट जवळपास 10चा लागतोय. 13ला 1. 2 षटक समाप्त. ललित बॉलिंग ट्रॅकवर. पहिला बॉल पुल केलाय. टायमिंग प्रॉपर आणि बॉल पाठवला डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमा पार. षटकार. लाईव्ह विजनचे सर्व सन्माननीय बबलूजी थोरवे यांच्या शुभ हस्ते नेक्स्ट मॅचचा टॉस होतोय. मी बबलू सरांना विनंती करेल की कृपया टॉससाठी आम्हाला जॉईन व्हायचंय. आणखी एक वेळ लाजवाब स्ट्रोक. बॉल पाठवलाय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग लॉंग लेगच्या मधोमध. रोड पार. षटकार. ज्ञानेश्वर पाटील उर्फ माऊली यांना सुद्धा विनंती असेल की आपण सुद्धा या टॉससाठी आम्हाला जॉईन व्हायचंय. कमालीची बॅटिंग करत असताना या मॅच मध्ये आणि पूर्णपणे सूत्र हातात घेतली हितेशने. पहिल्या षटकात जो खेळाडू संघर्ष करत होता आता तो विध्वंस करतोय आणि हेच क्रिकेट आहे. या खेळात वेळ बदलायला वेळ लागत नाही आणि आता वेळ बदलली आहे हितेशची. यावेळी समोर टाकलेला बॉल अलॉंग द कार्पेट. क्षेत्ररक्षक मिडॉनला डॉट बॉल. त्याचबरोबर मणिगुरूचे सर्व सन्माननीय राहुलजी पाटील सर आपण सुद्धा या टॉससाठी आम्हाला जॉईन व्हायचंय. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की नेक्स्ट मॅचच्या टॉससाठी आपण या ठिकाणी उपस्थित राहायचंय. यावेळी फुल टॉस बॉल कट केलाय. स्क्वेअर किटचा प्रयत्न. सिंगल रन या बॉलवर. नमस्कार प्रेक्षको, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ. आपण पाहत आहात जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन प्रस्तुत मराठा क्रिकेट लीगचा थरार स्पर्धेचा 3रा दिवस. संध्याकाळचं सत्र आणि या सत्रातील आपण आजच्या संध्याकाळच्या सत्रातील दुसऱ्या सामन्याच्या टॉससाठी तयार आहोत. एका बाजूला टीम श्री क्रिकेट संघ देव माझा कंस्ट्रक्शन, दुसऱ्या बाजूला टीम शिवबा बोधवड. टॉस होतो आहे आणि कॉल असणार आहे देव माझा कंस्ट्रक्शन या संघाचा.
हेड इज अ कॉल अँड टेल. टॉस जिंकला आहे या सामन्यामध्ये शिवबा बोदवळ संघाने. टॉस जिंकलाय, काय निर्णय असेल? प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय असेल आमचा. फलंदाजी करण्याचा निर्णय. मागच्या मॅचमध्ये खूप चांगला परफॉर्मन्स टीमकडनं राहिला, यामुळे टीमचा कॉन्फिडन्स आता वाढला असेल. हो, नक्कीच कॉन्फिडन्स वाढलेला आहे. जेव्हा टीम विजयाने सुरुवात करते त्यावेळी कॅप्टन या नात्याने टीमचा एक कर्णधार आहे त्याने आत्मविश्वास वाढतो. टीमचा माहोल कसा आहे सध्या? अतिशय सुंदर माहोल आहे. एक मॅच जिंकले, पुढचे मॅच जिंकून नक्कीच चांगला आत्मविश्वास आमच्यामध्ये आहे. आयोजनाबद्दल काय सांगाल? हा किती मोठा प्लॅटफॉर्म आहे युवा खेळाडूंसाठी? अतिशय उत्कृष्ट प्लॅटफॉर्म आहे. आमच्यासारखे ग्रामीण भागातील खेळाडू या ठिकाणी मोठ्या स्टेजवर येऊन खेळताय. एक चांगली सुवर्ण संधी मिळालेली आहे आम्हाला. नक्कीच. तर खूप साऱ्या शुभेच्छा आपल्याला मॅचसाठी. देव माझा कंस्ट्रक्शन संघाने टॉस गमावलाय. टॉस जिंकला असता तर आपला काय निर्णय राहिला असता? बॅटिंग राहिली असती. आता या मॅचमध्ये एकूणच देव माझा कंस्ट्रक्शन एक स्ट्रॉंग टीम म्हणून समोर आली आहे. एक चांगला मॅच पाहायला मिळेल. हो हो. ज्या प्रकारे स्पर्धा होते आहे 11मध्ये, या मॅचमध्ये काही चेंजेस नाही, जे सेम. तर खूप साऱ्या शुभेच्छा आपल्याला सुद्धा या मॅचसाठी. तर प्रेक्षको, महत्त्वपूर्ण सामन्याचा टॉस संपन्न झाला आहे. टॉस जिंकत असताना या मॅचमध्ये शिवबा बोदवळ संघ थोड्याच वेळात हा सामना आपल्यासमोर. धन्यवाद. चला मॅचला सुरुवात करायची आहे. तीन षटक समाप्त, 31 धावा, 31. तर एक खूप चांगली लढत पाहायला मिळते आहे प्रेक्षकांना. टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण. 33-33 लॉस ऑफ 1 विकेट. 3.2 चेंडूचा खेळ समाप्त. आणि या मॅचमध्ये लढणाऱ्यांचा नक्की विजय होईल, कारण असं म्हणतात की प्रयत्न करणारे कधी हरत नाहीत आणि हरणारे प्रयत्न करत नाहीत. तसेच इतिहास घडवणारी माणसं इतिहास विसरत नाहीत आणि इतिहास विसरणारी माणसं इतिहास घडवू शकत नाहीत. हाही मोठा इतिहास आहे. 33 धावा धावफलकावर, 82 धावांचं एक मोठं लक्ष. त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना सध्या दबावात आहे मणिगुरू संघ. आणखी एक आकुटप्प्याचा बॉल थोडासा खाली राहिलाय आणि या खेळपट्टीवर असमतोल उसळी, थोडासा चिंतेचा विषय. जर तुम्ही बॅटर असाल तर पडल्यानंतर थोडासा खाली राहतोय हा बॉल आणि काहीशा चर्चा करतायत बॅटर स्वप्नील पाटील, हितेश. ही जोडी, हितेशने मागच्या षटकात अक्षरशः षटकारांचा पाऊस पाडला. तर तिसऱ्या पंचांकडे वाटचाल. दुसरा टप्पा कुठे पडला आहे ते बघायचंय तिसऱ्या पंचांना.
तर इट्स अ फेअर बॉल. तिसऱ्या पंचांचा निर्णय इट्स फेअर डिलिव्हरी, कारण दुसरा टप्पा क्रीजच्या आतमध्ये पडलाय, त्यामुळे हा फेअर बॉल तिसऱ्या पंचांचा निर्णय. आपल्यासमोर निर्धाव बॉल येतो आहे. 33-33 लॉस ऑफ 1 विकेट. या मॅचमध्ये मनी गुरु संघ 82 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग आणि सुरुवातीला पहिल्या डावात एका चांगल्या सुरुवातीनंतर दबावात टाकलं होतं टीम एरंडोल संघाला, परंतु त्यानंतर एक चांगला फिनिशिंग टच मिळाला आणि त्यामुळे 82 धावांचं एक चांगलं आव्हान पेश केलं. यावेळी समोर खेळलाय, जणू काही बॉलला आरसा दाखवण्याचा प्रयत्न, परंतु लॉंग ऑनला तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. समोर खेळण्याचा प्रयत्न, लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक, ला जवाब अटेम्प्ट पाहायला मिळतोय. रन वाचवले टीमसाठी. झेल जरी होऊ शकला नसला तरी सुद्धा हा अटेम्प्ट चांगला होता. सिंगल रन या बॉलवर, या सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या 34-34. 25 बॉलमध्ये 48 रन करायचे आहेत. बॅकफुटला जात पुन्हा सन्मानाने खेळून काढलाय हा बॉल. रेवा यांचा लाजवाब स्पेल समाप्त. रेवा यांनी 2 षटकात फक्त 3 धावा खर्च केल्या, त्यामध्ये एक निर्धाव षटक आहे. आणि या मॅचला जर या ठिकाणाहून टीम एरंडोल संघाने हा सामना जिंकला तर रेवा यांच्या योगदानाला ते कधीच विसरणार नाहीत, कारण पहिलं षटक निर्धाव, या षटकामध्ये फक्त 3 धावा. ज्या ठिकाणी धावांचा वेग वाढत होता अशा क्षणात पुन्हा एक वेळ पलटवार केलाय टीम एरंडोल संघाने. आता या मॅचमध्ये मनी गुरु संघ 24 बॉलमध्ये 48 धावांची गरज. अशा परिस्थितीत आता लक्ष्याचा पाठलाग कशा प्रकारे करेल हे टीम हे बघायचं आहे, कारण बॅटिंगमध्ये जरूर डेप्थ आहे या टीमच्या. निखिल पाटील, मुकेश पाटील, अश्विन पाटील सारखे आक्रमक बॅटर या टीममध्ये. आणि आताच या सामन्यात या ठिकाणाहून पंचांना विनंती असेल की सामना थोडासा फास्ट घ्या, कारण खूप उशीर होतो या मॅचमध्ये. 35 मिनिटांचा अवधी आहे 8 षटकं टाकण्यासाठी. याही गोष्टीचा लक्ष ठेवायचे फिल्डिंग करणाऱ्या टीमने. आणि आतापर्यंत जवळपास 17 मिनिटं 18 मिनिटं झाले आहेत, त्यामुळे येणाऱ्या कालावधीत तुम्हाला फास्ट षटकं टाकावे लागतील. आणि आता एक अतिरिक्त खेळाडू आता 30 सर्कलच्या आतमध्ये घ्यावा लागेल. 4 षटक समाप्त. 34-34 लॉस ऑफ 1 विकेट. 24 बॉलचा खेळ शिल्लक. 48 धावांची गरज या सामन्यात. नशिबाच्या बळावर नाही तर कर्तृत्वाच्या बळावर या लढतीला नावावर करण्याचा प्रयत्न करतील दोन्ही टीमचे खेळाडू. भरत येत आहेत बॉलिंगसाठी, युवा वेगवान गोलंदाज. पहिला बॉल शॉट ऑफ लेंथ पुल केलाय आणि बॉल स्क्वेअर लेगला चाललाय सीमा पार. दिल मांगे मोर लगापूर. चांगला फटका, बॅकफुटला जात बॉडी वेट मागच्या बाजूला ट्रान्सफर करत हा चौकार प्राप्त केलाय. भरत पाटील यांच्या समोर पहिल्याच बॉलवर चौकाराने स्वागत केलं स्वप्नील पाटील यांनी. या मॅचमध्ये विजयाच्या दिशेने जायचे तर अशा बॅटिंगची गरज आहे. 23 बॉल 44 रनची गरज. आणखी एक वेळ ऑन साइडला दिशा दिली आहे. क्षेत्ररक्षक पोहोचले तर प्रयत्न चांगला, प्रयत्नाला सलाम. बॉल सीमा पार, चौकार. बॅक टू बॅक 2 बॉलवर 2 चौकार आणि आता पुन्हा एक वेळ दबाव शिफ्ट झालाय या सामन्यात, कारण दोन्ही टीम ग्रीन गौरव आणि मनी गुरु संघ या मॅचमध्ये दोन्ही टीमनी मागचा सामना गमावलाय, त्यामुळे या मॅचमध्ये त्यांना विजय गरजेचा. यावेळी पायावर टाकलाय, फक्त दिशा दिली आणि दशा खराब आहे. बॅक टू बॅक 30ल्या बॉलवर 3रा चौकार. 3-4 इन अ रो. दोन्ही टीमनी मागचा सामना आपला वैयक्तिक एक सामना गमावलाय, त्यामुळे या मॅचमध्ये दोन्ही टीम विजयाची प्रतीक्षा करत असतील. आणि सध्या ज्या माइंडसेटने बॅटिंग करतायत स्वप्नील पाटील, या खेळाडूला रोखणं थोडंसं कठीण झालंय.
3 बॉलवर 3 चौकार. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न होता आणि बॅटला बॉल जर कनेक्शन झाला असता तर जवळपास सापडला नसता हा बॉल, कारण शॉर्ट बॉल कुठेही मारू शकले असते बॅटर या बॉलला. डॉट बॉल येतोय. 20 बॉल 36 रनची गरज. मागच्या 4 बॉलमध्ये आल्या आहेत 12 धाबा. भारत पाटील यांचं हे षटक थोडंसं महागडं होते. आखुटप्प्याचा बॉल, यावेळी पुल. रोहित शर्मा स्टाईलने बॉल पाठवलाय स्टँड मध्ये. षटकार. खूप चांगला फटका. शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल आणि सातत्याने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल टाकलेत भरत यांनी. आणि जेव्हा जेव्हा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल टाकले, एक बॉल वगळला तर सर्वच बॉलवर बाहेरचा रस्ता दाखवलाय. चांगली बॅटिंग स्वप्नील करत असताना पूर्णपणे मॅचला टर्न केलंय. 52 धावा 50 पार. मनी गुरु या मॅच मध्ये. यावेळी पुन्हा हवेत खेळलाय बॉल. हवेत क्षेत्ररक्षक पोहोचत आहेत. चांगला झेल. लॉंग ऑनवरून मिड ऑनवर पोहोचले विशाल. झेल पकडलाय आणि दुसरा धक्का. या षटकाच्या शेवटच्या बॉलवर स्वप्नील पाटील बाद. बावन्न धावा. या स्पर्धेचे शिल्पकार, या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक सागरजी पाटील स्क्रीनवर आहेत, ज्यांच्या माध्यमातून हा दैदिप्यमान क्रिकेटचा रणसंग्राम आपल्या समोर येतो आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र, विविध राज्यातील खेळाडू ज्यांच्यामुळे ज्यांच्या नियोजनात या ठिकाणी पोहोचताना पाहायला मिळतील, अनेक ताकदवान खेळाडू खेळताना पाहायला मिळतील, ते या स्क्रीनवर पाहायला मिळत आहेत. एक खूप चांगलं आयोजन पाहायला मिळते आहे. खूप चांगलं आयोजन. आयोजन समितीचे आमचे सर्व सन्माननीय सदस्य स्क्रीनवर पाहायला मिळत आहेत. एक खूप चांगली लढत प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असताना यावेळी पुन्हा स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. डॉट व्हाईट बॉलचा इशारा. लेग स्टंपच्या बाहेर हा बॉल. एक्स्ट्रा रन. यावेळी चांगला फटका. स्ट्रोक चांगला आहे आणि बॉल पाठवलाय पुन्हा एक वेळ प्रेक्षक गॅलरीमध्ये. दूरी चाहिए उतनी पूरी. षटकार. डीजे शॉर्ट बॉल. बॅटरने थँक्स अ लॉट. खूप चांगला स्ट्रोक आणि हा बॉल पाठवलाय. थोडेसे धन्यवाद मानले असतील हा बॉल टाकल्याबद्दल गोलंदाज योगेश पाटील यांचे, कारण जितके शॉर्ट बॉल आज टाकले गेले तितक्या शॉर्ट बॉलवर अक्षरशः षटकार चौकारांचा पाऊस पडलाय आणि आता हवा सुद्धा वेगाने वाहते. मागे खेळण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एक आपल्या स्टाईलमध्ये व्हाईट बॉलचा इशारा. अपनी धुन में रहता हूँ मैं खुद मेरे जैसा हूँ, असे हे आमचे पंच मयूर सर. एक वेगळा अंदाज, एक वेगळी स्टाईल या पंचांची आणि त्यांनी प्रेक्षकांना पुन्हा एक वेळ मनमुराद आनंद दिलाय या पंचांनी सुद्धा. 60 धावा धावफलकावर. 60 लॉस ऑफ 2 विकेट. 5.1 चेंडूचा खेळ या ठिकाणी समाप्त. रन करायचे आहेत 17 बॉलमध्ये 22. पुन्हा एक वेळ रेवा यांचं एक मेडन षटक आल्यानंतर सुद्धा बघा टीम मनी गुरु जळगाव संघ विजयाच्या दिशेने आहे.
ओ यावेळी पायावर टाकलाय फॉलोइंग स्वीप बॉल सीमा पार च्या दिशेने परंतु खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी लाजवाब स्ट्रोक तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण एकूणच जर बघितलं तर खूप चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळते या मॅच मध्ये ऑप्टनच्या बाहेर शफल झाले पॅडल स्वीप फॉलोइंग स्वीपचा नमुना दिशा दिली आता स्ट्रायकिंग एंडला मणिगुरु संघाचे बाहुबली बॅटर अश्विन पाटील स्ट्रायकिंग एंडला लांबच लांब पटक्यांसाठी हा खेळाडू ओळखला जातो पहिला बॉल फुल टॉस मेजवानी गिफ्ट कबूल केले बॉल सीमा पार षटकार झुंजतो आहे हा संघ या मॅच मध्ये मनी गुरु दुसऱ्या बाजूला ग्रीन गौरव एरंडोल संघावर दबाव ऍक्शन रिप्ले बघा फुल टॉस बॉल होता आणि जितकी ताकद आहे ना अश्विन पाटील यांच्याकडे या ताकदीच्या बळावर हा खेळाडू हा बॉल कुठेही मारू शकतो अगदी बुम बुम माट्या यांची आठवण करून दिली 67 धावा 67 आखू टप्प्याचा बॉल आणखी एक वेळ पुल सक्सेसफुल षटकार डीजे मणिगुरु संघाचे बॅटर फक्त षटकार चौकाराची भाषा आता बोलतायत लाजवाब फलंदाजी प्रत्येक बॅटरने आक्रमण केलंय 73 धावा धाव फलकावर अश्विन पाटील ही इज ऑन फायर कमालीचा परफॉर्मन्स देतो हाही खेळाडू आधी स्वप्नील पाटील हितेश मराठे आता अश्विन पाटील या तिकडीने सामन्याचे गणित पलटवलं आणखी एक फुल टॉस उडी उडी अगेन स्टँड में जाके जुड़ी अगेन डीजे आणखी एक फुल टॉस आणखी एक षटकार अश्विन पाटील यांच्या समोर फुल टॉस बॉल म्हणजे गुन्हा आहे आणि तो गुन्हा केला सजा भोगा षटकार आला यावेळी समोर खेळण्याचा प्रयत्न होता बीट करता आहेत योगेश पाटील यांचं महागडं षटक या ठिकाणी समाप्त होते लगातार 3 षटकार शेवटचा बॉल डॉट 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर 79 लक्ष्य आहे या मॅच मध्ये 82 धावांचा आणि 12 बॉल मध्ये करायच्यात फक्त 3 धावा लगातार 3 षटकार येताना पाहायला मिळाले आतापर्यंत ऍक्शन रिप्ले बघा हा पहिला षटकार हा या आधीचा डॉट बॉल होता तीन धावांची गरज आहे 12 बॉलचा खेळ शिल्लक पहिला बॉल ऑप्टनच्या बाहेर कट केलाय सिंगल या बॉलवर मिळेल अश्विन पाटील लगातार 3 षटकार आणि शक्ती प्रदर्शन करत असताना आपल्या ताकदीचं नो बॉलचा इशारा येतोय पंच मयूर सर यांचा पिचच्या बाहेर हा बॉल डिलिव्हर केला त्यामुळे हा नो बॉल आणि विकेट किपरने ते मान्य केलंय कारण पिचच्या बाहेरच हा बॉल पडला होता रेवा यांची कमालीची गोलंदाजी झाली या सामन्यात परंतु 2 षटकामध्ये 3 धावा खर्च केल्यानंतरही मागच्या 4 षटकात अक्षरशः धावांचा पाऊस पडला फुल टॉस बॉल दिशा दिली आहे गॅप शोधलाय बॉल सीमा पार फरार सामना जिंकलाय अश्विन पाटील यांचा फिनिशिंग टच हर्ष हितेश मराठे स्वप्नील पाटील यांची लाजवाब फलंदाजी आणि मणिगुरु संघाने या स्पर्धेत विजयाचं खातं उघडलंय अश्विन पाटील विजयी चौकार त्यांच्या बॅट मधून हितेश मराठे 25 स्वप्नील पाटील 23 एक लाजवाब या तिकडीने फलंदाजी करत असताना सामना जिंकवला आहे हा सामना जिंकलाय पराजित होतो आहे टीम ग्रीन गौरव एरंडोल परंतु शुभेच्छा देत आहेत मणिगुरु संघाला ग्रीन गौरव एरंडोल संघाचे खेळाडू कारण क्रिकेटचा खेळ हा तुम्हा आम्हा सर्वांना जोडतो हे चित्र खूप महत्त्वाचे आहेत टीम एकमेकांना शुभेच्छा देत आहेत खेळ भावना जपत आहेत आणि हा जेंटलमॅन खेळ आहे यामध्ये खेळ भावनांना नेहमी महत्त्व दिले जाते वेल प्लेड टीम ग्रीन गौरव एरंडोल आणि कॉंग्रॅच्युलेशन टीम मणिगुरु या मॅच मध्ये विजय संपादन केलाय विजयाचे नायक हितेश स्वप्नील अश्विन कमालीचा खेळ
तर नेक्स्ट मॅच मध्ये टीम शुभा बोदवड विरोधात खेळताना पाहायला मिळेल देव माझा कंस्ट्रक्शन. दोन्ही टीमला विनंती असेल की मॅच साठी तयार राहायचे. शुभा कंस्ट्रक्शन संघाने शुभा बोदवड संघाने टॉस जिंकत असताना या सामन्यात प्रथम बॉलिंगचा निर्णय घेतलाय. चला फिल्डिंग लावायची आहे लगेच टीम शुभा. चला क्षेत्ररक्षण सजवा. बॅटिंगचा निर्णय घेतलाय. बॉलिंगचं निमंत्रण आहे. देव माझा कंस्ट्रक्शन बॅटिंगचं बॉलिंगचं निमंत्रण तुम्हाला. तर या सामन्याचे सामनावीर आहेत हितेश मराठे. हितेश यांना विनंती असेल की सामनावीरचा पुरस्कार घेण्यासाठी या ठिकाणी पोहोचायचंय. हितेश मराठे या मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच. चांगला खेळ हितेश मराठे यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला आणि या सामन्याचे सामनावीर होत आहेत हितेश. नमस्कार प्रेक्षको, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन प्रस्तुत मराठा क्रिकेट लीगचं चौथं पर्व. आणि जो नुकताच सामना पार पडला आहे या सामन्याचे सामनावीर आहेत हितेश. आणि हा सामनावीरचा पुरस्कार देण्यासाठी मी विनंती करेल सर जळगाव जिल्हा पोलीस दलामध्ये कार्यरत आहेत महाराष्ट्र पोलीस गणेश सरांच्या शुभ हस्ते हा सामनावीरचा पुरस्कार. एक वेळ जोरदार टाळ्यांचा गजर या पुरस्कारासाठी. खूप चांगला खेळ हितेश मराठे यांच्याकडनं राहिला आणि विजयाच्या मार्गावर परतली आहे टीम मनी गुरु संघ. हितेश अभिनंदन, खूप चांगला खेळ राहिला. टीम विजयाच्या मार्गावर परतली. आणि काय सांगाल या मॅच परफॉर्म बद्दल? ऑल बॉयज प्लेड वेल. नक्कीच खूप चांगला खेळला आहे आपला संघ. सुरुवातीपासूनच तुम्ही सुरुवात चांगली दिली आहे. पहिलं षटक मेडन आल्यानंतर थोडासा दबाव वाढला होता का? हो दबाव तर आला होता, पण मी ना स्वतःला बॅक केलं की बॉ थोडंसं टाईम पिचवर स्पेंड करू, बॉ नंतर थोडंसं बॉल दिसेल चांगला आणि मारू. म्हणजे नक्कीच स्वप्नील पाटील यांची साथ, अश्विन पाटील यांचा फिनिशिंग टच पाहायला मिळतो आहे. ज्या रेप्युटेशनसाठी टीम ओळखल्या जाते ती रेप्युटेशन आज पाहायला मिळाली. बॉलिंगमध्ये जर विचार केला तर सुरुवातीला महागडे ठरल्यानंतर मिडल ओव्हरमध्ये बॉलर्सनी जो कमबॅक केला आणि त्याचमुळे एक कमी धावसंख्या पार करण्यास आपल्याला मदत झाली. हो नंतर म्हणजे पहिले 2-3 ओव्हर आमचे थोडेसे महाग आले. नंतर आमच्या